आइए, आज हम लोग सीखेंगे पहले कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम करने के लिए आपको बोलेंगे तो हमेशा स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से। इससे स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस विधि से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग कैश से हमेशा स्टार्ट होता है और क्लोजिंग कैश से खत्म होता है। क्लोजिंग कैश से खत्म होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसमें जो एडजस्टमेंट करेंगे ना वो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का उल्टा। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते समय पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, लेस करते थे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड। इसको उल्टा कर देना, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। मतलब बेसिकली ये एक्रूअल बेसिस को हम लोग कैश बेसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग को पढ़ाए होंगे, हम स्टार्टिंग में पढ़ाए होंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, उसका कन्वर्सन भी सिखाए होंगे। ठीक है, यदि हम लोग कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस को कैश बेसिस में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि सारा एडजस्टमेंट्स क्या करना है, सारा एडजस्टमेंट्स रिवर्स कर देना है। ठीक है, आज कोई हमको सामने था याद लाइएगा तो लॉ का कुछ वीडियो और सब डाल दे, कोई देख तो नहीं रहे हैं। ये देख के लग रहा ना कि कोई सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम है, पेपर में सर दे ही देंगे। हम व्यूज काउंट कर रहे थे, कोई व्यूज नहीं, 5-6 जन आएगा। समझा मैदान? आपका देख भी, आपका तो है ही नहीं। ठीक है, फिर भी डाल देंगे। हाँ, कहाँ पर थे, मतलब इसका सारा एडजस्टमेंट को क्या करना है, हम लोग को सारा एडजस्टमेंट्स को रिवर्स करना है। ठीक है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इजी होता है, लेकिन इसमें भी बैलेंस शीट आपको करना ही पड़ेगा। ओपनिंग भी बनाना पड़ सकता है और क्लोजिंग भी बनाना पड़ सकता है। बैलेंस शीट में कोई दाव पेच नहीं है, जैसे आप लोग करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, लाइए एक मैट भेजिए तो कोई थोड़ा आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, ये सबसे इजी सम्स करवा रहे हैं, इसमें दोनों बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है। अरे सुने बहुत ठंडा है बाहर में, समझा ना, बाहर में सुने बहुत ठंडा है, हम अंदर में ये पहन लिए थर्मोकॉट, अभी सफोकेशन हो रहा है। सबू भैया को बोले दूसरा खिंची लेके आएगा, चावल और समोसा ही पड़ेगा। बात बंद करिए, एक हाफ पेज का फॉर्म रेडी करिए, हाफ पेज से थोड़ा बड़ा। हाँ, घर जाएगा ना, पता नहीं उधर गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी लग रहा है हमको। घर जाएगा ना, बोला कि वो स्कूटी में खाना है, काला रंग का गंजी देखो, हाफ बोलिए। ठीक है, वो प्रोटीन दे देखो, जाएगा तब लेके आना। आइए,
अरे वाजपेयी जी चिल्ड्रन डे का पार्टी आज ही हो जाए क्या? ऐसे मन से मंगाते पूछने से कंट्रोवर्सी क्या बोली? अच्छा अंडा खाएगा? अंडा मिलता है बूंदे ना सब आवाज मिलता ना। आइए ऊपर लिखिएगा क्लब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंड सुबह सुबह पिज्जा खाएगा ना सर? हाँ सर। आचेला फ्री का चीज मोहित छोड़ता नहीं। फ्री का क्या नहीं होगा? एसिडिटी मेरे हाथ से मत खाएगा सर, कैरेक्टर वो सब करेगा तुम्हारा। ऐसा काम मत करेगा। आइए रिसीट्स अमाउंट रुपीज पेमेंट्स ठीक है। आइए रेडी आप लोग? देखिए समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक लिखा हुआ प्रोविजंस, जानते हैं प्रोविजंस किसको बोलते हैं? प्रोविजंस बोलते, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, ये प्रोविजंस एस लगा रहेगा, उस प्रोविजन में एस नहीं लगा रहा था। ठीक है, इंग्लिश का बहुत सारा खेला है। प्रोविजंस लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि खाने पीने का कच्चा सामान जो है उसको बोलते हैं प्रोविजंस। ठीक है, इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज है 1,40,000 का, क्लोजिंग है 5,000 का। आउटर फिगर कितने का है? आउटर फिगर आपका 1,45,000 का है, 1,45,000 का है। देखिए इसमें ये जो लिखा हुआ ना सेल ऑफ प्रोविजन, सेल वर्ड को काट के लिखना स्टॉक। क्या लिखना? स्टॉक ऑफ प्रोविजन है। तो स्टॉक का एडजस्टमेंट ऊपर हो चुका, देखो ये ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेज ऐड किया, क्लोजिंग उसमें से लेस कर लिया। तो हम लोग ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का फिगर है। किसका फिगर है वो? बैलेंस शीट का। तो हम लोग क्या लेंगे बताओ तो? परचेज लेंगे। ठीक है, ये सैलरीज लेंगे, जेल एक्सपेंस लेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। कभी डेप्रिसिएशन लिखा रहे उससे परचेज निकालने का कोशिश आप कर सकते हैं। क्या निकालने की कोशिश कर सकते हैं? परचेज। अच्छा, पहले आप लोग कैसे निकालते थे डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन पहले कैसे निकालते थे हम लोग? ओपनिंग कर लेते थे, उसमें क्या ऐड करते थे? परचेज। क्या लेस करते थे? क्लोजिंग। इसका मतलब ओपनिंग और परचेज, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग पता हो और डेप्रिसिएशन पता हो तो आप परचेज निकाल सकते हैं, आप परचेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे परचेज? तो डेप्रिसिएशन में लोग क्या करेंगे? ओपनिंग लेस कर लेंगे, क्लोजिंग ऐड कर देंगे। वो रिवर्स
सारा सब कुछ रिवर्स करना है। उसको उल्टा करिएगा, अपने आप ही क्या निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा। ठीक है। सरप्लस बैलेंस शीट में यूज होता है। सरप्लस हम लोग का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सरप्लस नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए रिसीट्स में देखिए, उधर रिसीट्स नहीं होगा, इनकम होना चाहिए। इनकम में देखिए आपका लिखा होगा सब्सक्रिप्शन, फिर सेल ऑफ प्रोविजंस। ठीक है। आइए स्टार्ट करिए, एक एक करके स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू बैलेंस बीडी। ट्रू बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ट्रू बैलेंस बीडी। ठीक है। बैलेंस बीडी में ये कैश और बैंक दोनों हो सकता है। यहाँ कैश एंड बैंक लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए कैश एंड बैंक। उसका अमाउंट है उसका 30,000 ओपनिंग का, एंड क्लोजिंग का कितना है, क्लोजिंग का है 45,000। ठीक है। तो क्लोजिंग का गैप छोड़कर क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी। बच्चे लोग ऑनलाइन में बोल रहा है ऋषि कि पार्टी तब होगा जब ऋषि कैंटीन खोलेगा। देखा, चाप बढ़ गया तुम्हारा। कैश एट बैंक कितना बताओ तो 45। आइए रिसीट्स में सबसे पहले लेना सब्सक्रिप्शन। क्या लेंगे बताओ तो, टू सब्सक्रिप्शंस, इनर कॉलम 34,000। ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन, यहां इंफॉर्मेशन में क्या लिखा देखो तो, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ABL करना। ओपनिंग का 5,000, क्लोजिंग का 10,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पहले हम लोग क्या करते थे, पिछले साल आउटस्टैंडिंग हम लोग लेस करते थे, इसको क्या करेंगे ऐड। इस ईयर का आउटस्टैंडिंग पहले क्या करते थे, लेस, पहले ऐड करते थे, अभी क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है। लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 5,000, 39,000 less outstanding of कितना बताओ तो 10,000। 10,000 क्या देखो तो, ठीक है। आउटर 20 टू सेल ऑफ प्रोविजंस। कितना बता तो, सेल ऑफ प्रोविजंस 1,63,000 ना 8 है, 1,63,000 एकदम चकाचक। आइए पेमेंट्स मानो। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ तो, बाय परचेज ऑफ प्रोविजंस 1,40,000, बाय सैलरीज। सैलरीज में कोई इंफॉर्मेशन है नीचे देखो तो, 18,000 बाय
जनरल एक्सपेंसेस कितना बताओ? 5,000। उसके बाद क्या देखो, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन है। बाय डेप्रिसिएशन से क्या निकालेंगे? बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट। क्या क्या दिया फॉर्मूला बताओ तो? डेप्रिसिएशन लेना, उसमें क्या ऐड करना? क्लोजिंग। क्या ऐड करना और क्या लेस करना? ओपनिंग। बताओ 16,000 सही है क्या? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, ऊपर का एक पॉइंट काटना पड़ेगा। देखो एक इंफॉर्मेशन है हम लोग के पास, क्रेडिटर्स फॉर प्रोविजंस दिया हुआ है। क्रेडिटर्स देने का मतलब होता है जो हम लोग परचेज किए है ना, प्रोविजंस, ये परचेज हम लोग का कैश परचेज नहीं है, ये हम लोग का क्रेडिट परचेज है। क्यों क्रेडिट परचेज है? क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है ना, क्रेडिट परचेज आप किए हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट खोलकर पेमेंट निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट खोल क्या निकालना पड़ेगा? पेमेंट। आई नोट नंबर 1, ये तब होगा जब क्रेडिटर्स रहेगा तब। क्रेडिटर्स नहीं रहता तब जैसे ऊपर किया ठीक था। ठीक है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज तो दिया ही हुआ क्रेडिट परचेज, सॉरी। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसके लिए अकाउंट खुलेगा, उसका नाम होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं बताओ? सिंगल एंट्री पढ़े हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 8,000। डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना बताओ? 10,000। बाय परचेज, जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्रेडिट परचेज हो जाएगा 1,40,000। इसको ऐड करना 1,48,000, 1,48,000 टू कैश बैलेंसिंग फिगर निकाल लें 1,30,000। कैलकुलेशन कर लीजिए 1,38,000। हटाएं इसको, सबका हुआ। क्रेडिट में लिखेंगे बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना होगा? 1,38,000। देखो जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया रहे, ध्यान सुनना, जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया रहे वो क्वेश्चन अपने आप टैली हो जाएगा। डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल अपने आप मैच कर जाएगा। देखिए करिए, टैली हो रहा है क्या? कितना टोटल हो रहा है? 2,22,000 मिला लो। 2 मिनट टाइम दिए, इसको गो थ्रू कर लो फास्ट।
आप लोग? सब अच्छे रेडी? आइए क्वेश्चन नंबर 30, रेडी फॉर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, 30। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे हम लोग। रेडी करिए फॉर मैथ, और रेडी करिए। नंबर क्वेश्चन 30। कैफ क्वेश्चन पूछ रहा है सर, ऑटोमेटिक टैली कब कब होता है? जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों पता हो। कैश का जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पता हो तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली टैली होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या क्या देख लो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टिक लगाओ पहले। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पहले क्या करते थे? लेस करते थे। यहाँ क्या करेंगे? ऐड। करंट ईयर वाला लेस। एडवांस, पहले लास्ट ईयर का एडवांस पहले ऐड होता था, यहाँ लेस होगा, रिवर्स करना है, ये ऐड। सैलरी आउटस्टैंडिंग, पहले लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग पहले लेस होता था, यहाँ क्या करेंगे? ऐड, करंट ईयर वाला लेस। ऑडिट फीस सेम, ऐड और ये लेस। बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, इससे जो जो कैलकुलेशन हो पाएगा वो निकालेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 98-99 द भारत क्लब रेज अ लोन ऑफ रुपीज 30,000। इस साल का नहीं है, हम लोग का ईयर है 99-2000। ये पिछले साल लोन लिया था, पिछले साल लोन लिया था, व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग टिल 31 मार्च 00। मतलब लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना है एंड उसी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेना है। ठीक है। कैश ऑन हैंड, देखो कैश ऑन हैंड कब का है? 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग है। ये देखो डेट, देखो 31 मार्च 00 का कैश इन हैंड है आपके पास। इसका क्लोजिंग कैश आपके पास है तो निकालना क्या पड़ेगा? ओपनिंग कैश। दो ही चीज निकलता है, या तो ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा ओपनिंग निकलेगा, और दोनों दिया रहेगा तो टैली करेगा। ठीक है। आइए ऊपर लिखिएगा भारत क्लब क्वेश्चन नंबर 30। receipt and payment account. $31,300 DRCL debit में receipts payments
आई। रेडी आप लोग सब बच्चे रेडी? स्टार्ट करेंगे हम लोग टू बैलेंस। उसे छोड़ दे। टू बैलेंस विधि, कैश निकालेंगे हम लोग, कैश इन हैंड। पर ये क्या होगा बताओ तो? बैलेंसिंग फिगर। डेबिट वाला सारा आइटम क्रेडिट में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय सैलरीज 1,20,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना बताओ? 1,00,000। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 18। ऐसे ही यहाँ तो लिखो तुम्हारे, एक मिनट।
सैलरीज के बाद अगला आइटम क्या है? देखो मेडिसिन कंज्यूम्ड, उससे क्या निकालेंगे? परचेज। कंज्यूम्ड है ना, हम लोग क्या निकालेंगे? परचेज। लिखना बाय परचेज ऑफ मेडिसिन। कैसे निकालेंगे बता तो? सर क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग को लेस कर। वाह, लड़का लिखा। कंज्यूम में क्या करेंगे? कंज्यूम में क्या करेंगे हम लोग? अच्छा देखो, कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग लेते हैं, परचेज ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। कॉमन सेंस है, देखो तो समझा रहे। देखो हम निकालते हैं ना कंज्यूम्ड, तो कैसे निकालते हैं? कंज्यूम्ड ओपनिंग लेते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं? परचेज माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग ना, ये कंज्यूम निकलता है। ये परचेज निकालना हो तो क्या करेंगे? ओपनिंग को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो क्या होगा? प्लस। मैंने सारा एडजस्टमेंट्स रिवर्स करना है, ठीक है? इसका मतलब 10,000 लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे बताओ तो? प्लस क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग कितना, देखो मेडिसिन का 5,000 माइनस ओपनिंग कितना है? 4,000। कितना होगा बताओ? 11,000। उसके बाद प्रिंटिंग है। देखो प्रिंटिंग का कोई इंफॉर्मेशन है तो बाय प्रिंटिंग कितना? 6,000। बाय पोस्टेज 500। बाय टेलीफोन कोई एडजस्टमेंट है? 1,500। बाय जनरल एक्सपेंसेस 12,000। बाय इंटरेस्ट 5500। ऑडिट फीस में है ना, देखो तो बाय ऑडिट फीस कितना होगा? देखो इनर कॉलम होगा 2500। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 2,000। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर क्या होगा बताओ? 2,000 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 25,000। रेडी? फॉर्मेट लेवल बड़ा होगा क्या थोड़ा? अच्छा उसके बाद क्या चाहिए? देखो तो डिनर एक्सपेंसेस ना, कोई इंफॉर्मेशन है डिनर एक्सपेंस का? बाय डिनर एक्सपेंसेस कितना? डिनर एक्सपेंसेस 25,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्या निकाल सकते हैं बता तो? बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट कैसे निकालेंगे बताओ तो? डेप्रिसिएशन है 7,000, इसमें क्या ऐड करेंगे? क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग बताओ? 63।
और ओपनिंग कितना बताओ? 52 कितना हुआ? 18,000। बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश कितना दिए देखो तो? 28,500। सबका हुआ? आइए सब्सक्रिप्शन टू इनर कॉलम 1,70,000। उसमें ऐड क्या करेंगे बताओ तो? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना बताओ? 16,000। और क्या ऐड होगा देखो, किसमें साइन दिए थे ऐड का? एडवांस ऑफ करंट ईयर कितना देखो? 8,400। बताओ ऐड करके। 19,22,00 4,400। लेस क्या करेंगे बताओ? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 18,000। एंड दूसरा क्या होगा? एडवांस ऑफ लास्ट ईयर कितना बताओ? 30। 1,63,400। बोलिए। 1,63,400। 1,63,400। सही एकदम। उसके बाद क्या बताइए तो? एंट्रेंस फीस तो एंट्रेंस फीस कितना बताओ? 4,000। उसके बाद क्या बताओ तो? टू कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर कितना? 36,000। यहाँ तक सब पहुंच गए? देखो अब समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका यूज अभी तक हम लोग नहीं किए हैं। देखो सब्सक्रिप्शन कर लिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस भी कर लिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग कर लिए, ऑडिट फीस कर लिए, इक्विपमेंट कर लिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कर लिए। बचा क्या? बिल्डिंग पहले कितना था, अब कितना हो गया? कम हो गया ना। तो कमने का मतलब डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन तो लिया हुआ नहीं है ना। डेप्रिसिएशन किसका दिखाया हुआ? सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब बिल्डिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, पर 1,90,000 से 1,00,000 कम होकर 1,80,000 हुआ, तो जो गैप है 10,000 का डेप्रिसिएशन ही होना चाहिए था। पर डेप्रिसिएशन तभी ले सकते हैं जब उसको कहाँ दिखाया रहेगा? जब उसको दिखाया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। कभी नहीं दिखाया रहे, जो डिफरेंस है उसको सेल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जो सेल में पैसा आएगा, तो सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सेल ऑफ बिल्डिंग कितने का बताओ? 10,000। निकालो ओपनिंग बैलेंस निकालो। 14,600। क्रेडिट रोल बताओ। सर 2,28,000। 2,28,000।
8 2,28,000 बताइए। सर 14,600। 14,600 ठीक है। आइए ओपनिंग बैलेंस शीट में आइए। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश होगा 14,600 जो अभी आप निकाले हैं। मेडिसिन 4,000, इक्विपमेंट 52,000, बिल्डिंग 1,90,000, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑडिट फीस कितना 2,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बताओ 13,000 क्या। और इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ था बैंक लोन 30,000 रुपये का लोन है 30,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना 16,000 निकाल लो। टोटल होगा 2,76,600। एक सेकेंड। कैपिटल फंड बैलफिक बताइए टोटल 2,76,600। 2,76,600। सर कैपिटल फंड है 2,25,600। 2,25,600 सही है। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बिठाइए। बिल्डिंग 1,80,000, 2,25,600। इक्विपमेंट्स 63, मेडिसिन 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बताओ तो 18,000, कैश 28,500, $2,25,600 at सरप्लस 20,000
2,45,600। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 2,500। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,400। बैंक लोन 30,000 मिलाओ। सर 2,94,500 दोनों साइड का 2,24,94,500 94 टैली हो रहा है क्या? हाँ सर ना अंदाज बोल दी। नहीं सर आइए क्वेश्चन नंबर 36। गुड मॉर्निंग। आप लोग कितने बजे से ऑर्डर ले रहे हैं? मैं शुरू कर दे रहा हूँ। अरे फोन में 12 बजे से लेते हैं क्या ऑर्डर? फोन में 12 बजे से। हेलो, हाँ फोन में ऑर्डर 12 बजे से लेते हैं, 11 बजे से। मैं अभी ऑर्डर दे सकते हैं? ठीक, हम आपको 5 मिनट में फोन कर रहे हैं। मोहित काउंट कर। मोहित काउंट करने में काउंट नहीं करेगा मोहित नहीं, आपने लड़का को अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वांटिटी। आपका ऑर्डर दे देना, जब तक आएगा तो सम्स हो जाएगा।
ठीक है, जब तक समझ करेंगे आ जाएगा। रेडी फॉर्मेट? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बच्चे लोग बोला इसका ऑनलाइन है, और लोग का पार्टी कब होगा? आता है सर इसी हो या लगाएगा बोल रहे क्वेश्चन नंबर 36। अरे जो बच्चे लोग ऑनलाइन है उन लोग अलग से एक दिन होगा।
उसका नाम रहेगा ना ऑनलाइन पार्टी। अभी ऑनलाइन क्या सब हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्या नहीं करवाए? वोटिंग। अरे पिछला चिल्ड्रन ने पार्टी देते सर वोटिंग करा देते ना। वोटिंग हाँ पिज्जा नहीं दी जाती। ओ वोटिंग में क्या होता था ना, एक बैच में वोटिंग हुआ 3 साल से पेंडिंग है। कुछ बच्चा लोग बोला ये खाएंगे, कुछ बोला ये खाएंगे, कुछ बोला ये खाएंगे, और डिस्प्यूट अब डिस्प्यूट खड़ा हो गया ना, अब सबके लिए अलग अलग मंगा नहीं सकते हैं। तो उन लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में जाएगा उन लोग। इसी उसके बाद से बच्चों से पूछना बंद कर दिया। ऊपर लिखे हम लोग जे क्लब नागपुर। बहुत अच्छा समझ, बहुत अच्छा। नगर लिख के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st December 91, DR CR। इधर क्या लेते हैं बताओ तो? Receipts, amount rupees, पेमेंट्स, अमाउंट रुपीज। देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर का, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है आपके पास। बैलेंस शीट कैसा आपके पास? क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग कैश है आपके पास, ठीक है। इसका हम निकालना क्या पड़ेगा? ओपनिंग कैश, पिछले सम्स की तरह। इंफॉर्मेशन देखिए, ये पिछले साल का इंफॉर्मेशन होगा। नीचे जो भी इंफॉर्मेशन होगा सब पिछले साल का होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। अब जो इंफॉर्मेशन होगा सारा ओपनिंग होगा। सब्सक्रिप्शन 135 रुपये अरियर है, 135 रुपया का अरियर है। कब बताओ तो? 1 जनवरी पिछले साल का। तो लास्ट ईयर का अरियर पहले हम लोग क्या करते थे? लेस। यहाँ क्या करेंगे? ऐड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 150 रुपया का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पहले ऐड होता था, क्या होगा? लेस। रेंट प्रीपेड है, पिछले साल का प्रीपेड रेंट पहले ऐड होता था, अब यहाँ लेस होगा। आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस पिछले साल का, पहले पिछले साल का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लेस करते थे, यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। और ये क्लोजिंग है सारा, ठीक है। ऊपर देखो ये सारा एक्सपेंडिचर और ये क्या हम लोग का इनकम है। बिठाओ एक करके, आज इनकम से स्टार्ट करेंगे पहले। टू बैलेंस बिलिंग कैश बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा। क्या चाहिए हमको? 2 सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन? 6750। नीचे देखो सब्सक्रिप्शन क्या क्या दिया हुआ क्लोजिंग डेट में। एडवांस है, क्लोजिंग डेट का एडवांस पहले लेस करते थे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे? ऐड। यहाँ देखो अप्रूव्ड सब्सक्रिप्शन इस ईयर का अप्रूव्ड आउटस्टैंडिंग है, ऐड करते थे, यहाँ क्या करेंगे? लेस करेंगे। ऐड का 2 आइटम है, पहले ऐड कर लो। ऐड एडवांस ऑफ 91 240
अरियर ऑफ 90 लास्ट ईयर का 135 हिसाब करो। Sir, 7,125. 7125 इससे लेस करेंगे हम लोग। आउटस्टैंडिंग ऑफ 91 435 चेक करना, थोड़ा अमाउंट चेक करना, अमाउंट चेक करना। 6,690. 6,690 टू डिविडेंड 3,000 टू मिसलेनियस receipts inner column 4650 at outstanding of 90 210 4860 by rent inner column 1800 रेंट देखो क्या नीचे देखो क्या बोला है, लास्ट ईयर का प्रीपेड लेस होगा। प्रीपेड ऑफ 90 450 कितना बचा 1350 एंड करंट ईयर प्रीपेड है, बैलेंस शीट में देख लो 450 12,1800 ठीक है। रेंट के बाद बाय सैलरीज सिक्स टू 40 by टेलीफोन 405 सर उसमें आउटस्टैंडिंग है सर। टेलीफोन में है ना, हाँ सर 105. टेलीफोन में नीचे नहीं है पर यहाँ आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग पहले क्या करते थे हम लोग, करंट ईयर का एट लेस होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ 91 105 300 by sundry expenses स्टेशनरी भी दिया हुआ है
हाँ इतना सारा सैलरी एक्सपेंसेस कितना बताइए? 25। 65 सर स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं लिया ना, बाई परचेज ऑफ स्टेशनरी कैसे निकालेंगे बताओ तो? 1080 लेंगे, उसमें क्लोजिंग क्या करेंगे हम लोग? ओपनिंग क्या करेंगे? लेस। ओपनिंग है 150, क्लोजिंग कितना बताओ? 270 क्लोजिंग कितना है? 270। 1200। ठीक है। हेलो, क्लियर सबका? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? सर परचेज ऑफ स्टेशनरी तक पहुंचा। स्टेशनरी के बाद क्या बचा हुआ है? सर डेप्रिसिएशन वाला से सेंट एक्सपेंस ले लिए हैं। यस सर। डेप्रिसिएशन क्या निकालेंगे? परचेज परचेज दिया हुआ बैलेंस शीट में, कॉपी कर लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मिला? यस कितना परचेज? 3750। अच्छा, एसेट में परचेज नहीं है, क्योंकि एसेट में परचेज होता, सुनिए पूरा बात ना, यहाँ देखिए ना, परचेज 3750। एसेट में देखिए, एसेट का वैल्यू 30,000 है और डेप्रिसिएशन कितना? 1500 है। इसमें परचेज नहीं है, क्योंकि परचेज होता तो ऐसे लिखता ना, 30,000 एड परचेज लेस डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इसमें परचेज नहीं है। ऐसे निकालने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं निकलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस तो इसको ले भी ले 30,000 को, ठीक है, या इसको क्लोजिंग ले ले। फॉर्मूला क्या हम लोग? डेप्रिसिएशन लेंगे 1500, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग 28,500 और लेस करेंगे ओपनिंग 30,000। कितना बचेगा? 0। ठीक है। जब बैलेंस शीट में ऐसे एडिशन लिखा हुआ तो इसमें भी एडिशन लिखा रहना चाहिए था। नहीं है, इसका मतलब परचेज नहीं। और कुछ है देखो तो, बैलेंस शीट में सब यूज कर लिए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रीपेड सब ले लिए, निकालो। बाहर रुक जाओ, चाप मत लो। बाई बैलेंस सीडी टोटल 158 265
ये क्या है? हाँ, क्लोजिंग आइए, क्लोजिंग बैलेंस कितना बताओ? 1350 ऐड करो। 1720 ओपनिंग बताओ। 2655 ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा? और ओपनिंग बैलेंस शीट अपने आप टैली होगा। आइए, कैश $2655 इन्वेस्टमेंट्स 60,000 एसेट्स 30,000 स्टेशनरी नीचे लिखा देखना 150 रेंट प्रीपेड 450 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल कितना था आउटस्टैंडिंग? 135 ठीक है। और आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस रिसीट्स 200। कैपिटल फंड दिया हुआ है 93,600 क्या 200? ये 210 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल नहीं है, मिला के देख लो। 93,600 एक होमवर्क होगा 32 को जाएगा मत, बैठेगा चुपचाप 5 मिनट, फिर क्लास भी है। हाँ तो खाए में तो रेस्ट ही तो होता है उसमें। सर नहीं खाने से सब हो जाएगा। अरे जाएगा मत, पता नहीं चलेगा। बाहर जाएगा तो बाहर से